नमस्कार बच्चों। कल 13 अक्टूबर 2020 को हमने अध्याय नंबर 17 शुरू किया था, सांस सांस में बांस, जिसमें मैंने आपको लेखक द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां और पाठ इसके बारे में जानकारी दी थी। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि खपच्चियों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं, पाठ को आगे पढ़ते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी उस इलाके में जहाँ बांस होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बारिशें होती हैं। घनघोर मतलब बहुत अधिक, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। अब वहाँ के लोग मैदानी इलाकों की तरह खेती नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो खेती के अनुकूल नहीं है। वहाँ बांस की ही खेती होती है और दूसरे कामों से लोग बारिश के कारण खाली रहते हैं, कोई और काम नहीं चलता उस वक्त। तो उस समय लोगों के पास सही समय और खाली समय होता है ताकि वो जंगलों में जाकर बांस इकट्ठा करें, क्योंकि वो बांस के उत्पादन का सही समय होता है। आमतौर पर वह 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। जब बांस का पौधा 1 साल से लेकर 3 साल तक बढ़ता है, उतने ही समय में उसी उम्र के पौधे को काटा जाता है। उससे ज्यादा उम्र वाले पौधे बूढ़े कहलाते हैं। वो बांस जो है सख्त होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। अब बांस का पौधा 3 साल तक का होगा तो उसमें लचक होगी, उसमें से रेशे, उसमें से खपच्चियां बनाई जा सकती हैं। नहीं तो फिर उनकी खपच्चियां निकालो तो वो टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू, इसका आकार चांद जैसा होता है, आधे चांद जैसा। चाकू से छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन का अर्थ है मतलब। आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। आसन यानी बैठने की चटाई। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। बाकी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब आप ये देखिए, अब बांस का ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे गन्ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि गन्ना और बांस लगभग एक जैसे दिखते हैं। जैसे गन्ने को साफ करने के लिए उसकी पत्तियां निकाल दी जाती हैं ना, तो जब बांस को छीलना होता है, खपच्चियां निकालनी होती है, तो उसकी पत्तियां भी, शाखाएं और पत्तियां ये वाली अलग कर दी जाती हैं। तो बांस ऐसे एक डंडे की तरह निकल आता है। अब जैसे देखिए इसकी गठाने हैं, ये गांठें आप देख पा रहे हैं जैसे गन्ने में होती हैं, है ना। तो वो खपच्चियां होती हैं, इनको छील कर, मतलब इनकी चौड़ी चौड़ी पट्टियां निकाली जाती हैं, इनको छील दिया जाता है। ये है दाव। अब दाव का आकार आप देख सकते हैं, ये छोटे से चांद के आकार है, जैसे दूज तीज का चांद होता है ना छोटा सा, इस तरह का दाव। ऐसे ये हैंडल हुआ और इस तरह के आकार का चक्कू होता है, जिससे यहाँ से फिर बांस को छीलने का काम किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह गठान जो होती है, गठान की लंबाई ज्यादा हो वो वाले बांस चुने जाते हैं, क्योंकि अगर गठाने पास होंगी तो खपच्चियां सही से नहीं निकलेंगी और बांस छीले भी नहीं जा सकते। फिर आसन बनाने के लिए कितनी लंबी खपच्ची चाहिए, टोकरियां बनाने के लिए कितनी लंबी खपच्ची चाहिए, ये फिर तय किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई होती है 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। खपच्चियों की चौड़ाई इतनी, जैसे आपका जो लंबा स्केल होता है जिससे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो लोहे वाला स्केल होता है वो लगभग 1 इंच चौड़ा होता है। तो उतनी चौड़ी ही खपच्चियां काटी जाती हैं। इससे ज्यादा चौड़ी खपच्चियां फिर टूट जाती हैं, उससे बुनाई नहीं हो पाती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पहले चौड़ी खपच्चियां होती हैं, फिर उनको भी छीला जाता है और पतली पतली खपच्चियां निकलती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं, यानी लचकदार होती हैं, मोड़ने से वो टूटती नहीं हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। ये वही लोग चीर सकते हैं, खपच्चियां चीरने का काम वही लोग कर सकते हैं जो अपने काम में उस्ताद होते हैं, निपुण होते हैं, उनके पास हुनर होता है।
हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। ये एक कला है, बड़ी बारीक कला है और हुनरमंद व्यक्ति ही ये खपच्चियां चीरता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोशिश करेगा तो कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी चौड़ी, कभी कम चौड़ी, तो उल्टी सीधी सी खपच्चियां बनेंगी। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, यानी इसका अभ्यास कई लंबे समय तक करना पड़ता है, तो खपच्चियां चीरना लोगों को आता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना जरूरी है। अब ये भी बांस भी एक तरह की लकड़ी है, और अगर ये मुलायम नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, तो इसकी जो छोटे छोटे तिनके हैं वो हाथों में चुभ जाएंगे कांटों की तरह। तो जैसे हम दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी को पहले मुलायम बनाते हैं, चिकना बनाते हैं रंबे से, उसी प्रकार इनको भी चिकना बनाना जरूरी होता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव यानी बांस को छीलने वाला चाकू। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी मतलब छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है, नहीं, अंगूठे के साथ वाली उंगली। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। आप किसी चीज को घिसते हुए अगर कोई चीज पकड़ते हो तो आपने देखा होगा कि घिसने के लिए इस तरह ये तर्जनी उंगली जो है नीचे रखी जाती है, दाव के अंगूठे से दबाव बनाया जाता है और फिर उसको ऐसे करके घिसा जाता है। ठीक है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, चिकनी यानी मुलायम, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। अब क्योंकि बांस की टोकरियां, बांस की टोपियां, खिलौने, चटाइयां, उसमें कई तरह के रंग और डिजाइन डाले जाते हैं, तो सबसे पहले जो खपच्चियों का रंग वाला डिजाइन डालना, उनकी रंगाई की जाती है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। गुड़हल के फूलों के रंग, इमली की पत्तियों आदि के भीगे हुए उनके रंग। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर, आम के पेड़ की जो छाल होती है उसमें लपेटा जाता है पहले खपच्चियों को, फिर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अब बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। आपने केन की या प्लास्टिक की नवार की चटाइयां, उसकी कुर्सियां बनती हुई देखी होंगी, पतली पतली तारों की, तो जैसी बुनाई उनकी होती है ना, वैसे ही बांस की भी बुनाई होती है। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। आड़ा तिरछा यानी ये देखिए, ये है लंबा और इस तरफ है ना, हॉरिजेंटली और ऊपर से नीचे तक भी, ठीक है ना। इस तरह खपच्चियों को सेट किया जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। अब ये देखिए, एक तरफ की जो पंक्तियां होती हैं ऊपर से नीचे तक, इनको बोलते हैं बाना, और इधर से लेकर इधर तक ये जो बुनाई करते हुए बीच में से निकाल के ऊपर नीचे से जो डाली जाती है, इन्हें बोलते हैं ताना। कपड़े भी जो हमारे बुनाई की जाती है ना, जो कपड़े हम पहनते हैं, उसमें भी आप ध्यान से रोशनी की तरफ कपड़े को करके देखेंगे ना, तो छोटे छोटे से चेक नजर आता है आपको, खाने खाने से नजर आते हैं। उसमें से एक धागा ताना होता है और एक धागा बाना होता है। जो ऊपर से नीचे धागे आते हैं वो बाने, और जो इस दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाते हैं वो ताने कहलाए जाते हैं। तो कपड़े की बुनाई भी ताने बाने से ही होती है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, आपने पलंग जो है वो देखा होगा, उसकी निवाड़ कैसे एक दूसरे के नीचे से निकालते हैं, फोल्डिंग पलंग बुनते हुए देखा होगा आपने कारीगर को। तो खपच्चियों को भी इस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकाला जाता है। ट्विल बुनना हो, ट्विल मतलब दो दो धागों की बुनाई, ट्विल बुनना हो तो अनेक बाना 2 या 3 तानों से ऊपर और नीचे से जाता है, यानी इससे डिजाइन बनाए जाते हैं। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है। अब जब सारा काम खत्म हो जाता है, अब इसको बंद करना है। अब धागे को तो हम गांठ लगाकर काट लेते हैं, लेकिन इसकी तो गांठ नहीं लगती ना, तो इसकी फिर जो सारी जो होती हैं खपच्चियां, उनको चोटी की तरह गूंद लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार।
चाहो तो बेचो या फिर घर पर ही काम में ले लो। तो बच्चों, यह पाठ आपको कैसा लगा? अब आपने क्या करना है, आपकी एक्टिविटी का काम दे रही हूँ आपको। ये जो चित्र है ना, ये बनाना है आपने अपने लेसन के साथ, ठीक है ना। तो ये चित्र बनाना है, इसके शब्दार्थ, रिक्त स्थान वगैरह लिखने हैं और साथ में जो प्रश्न भेजूंगी वो लिखने हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।